नमस्कार। आप सबका पुनः एक बार स्वागत है। आज हम पूर्व पठित श्लोकों से आगे बढ़ते हुए श्लोक संख्या 18 से अपना अध्ययन प्रारंभ करेंगे। तो पहले श्लोक का उच्चारण करते हैं। जिह्वा मूले तु गुह प्रोक्तौ दन्त्योष्ठौ वह स्मृतो बुधैः ए ऐ तु कंठतालव्या ओ औ कंठोष्ठजौ स्मृतौ। तो अब इसका अन्वय करते हैं कि कुह तु जिह्वा मूले प्रोक्तः। कुह अर्थात कवर्ग। कवर्ग का जो उच्चारण स्थान है वह कहाँ से उच्चरित होता है? तो जिह्वा मूले अर्थात हमारे जिह्वा का जो एकदम मूल भाग है, एकदम निचला भाग, कवर्ग यहाँ लगभग यहाँ से उच्चरित होता है। तो कवर्ग कहाँ से उच्चरित होता है? तो जिह्वा का जो हमारे मूल भाग है वहाँ से कवर्ग उच्चरित होता है। इसलिए कहते हैं कुह तु जिह्वा मूले प्रोक्तः। कुह मतलब कवर्ग का उच्चारण जिह्वा के मूल से कहा गया है। और वह दन्त्योष्ठः स्मृतः, और वकार का उच्चारण स्थान जो है वह कहा गया है? वह कहा गया है दन्त्योष्ठ। वकार को कहा गया है कि वह दंत और ओष्ठ से उच्चरित होता है, इसलिए यह दंत्योष्ठ है। उसका उच्चारण दांत और ओष्ठ इनसे दोनों से मिल करके होता है, इसलिए इसे दंत्योष्ठ कहा गया है। और ए ऐ तु कंठ तालव्यो, ए और ऐ इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ और तालु, अर्थात कंठ और तालु इन दोनों से मिल करके ये उच्चरित होते हैं। ए और ऐ कंठ और तालु दोनों से मिलकर के उच्चरित होते हैं, इसलिए इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ तालु। और ओ औ कंठोष्ठजौ स्मृतौ, ओ और औ इनका उच्चारण स्थान कहाँ है? ये कहाँ से उच्चरित होते हैं? तो ये कंठ और ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ इन दोनों के संयुक्त रूप, इन दोनों का जो उच्चारण स्थान है ओ और औ का, उनका उच्चारण स्थान कहाँ है? तो कंठ और ओष्ठ इन दोनों का संयुक्त उच्चारण स्थान है कि न ये कंठ से केवल उच्चरित होते हैं न ओष्ठ से, अपितु कंठ और ओष्ठ दोनों का प्रयोग होता है इनके उच्चारण स्थान में, इसलिए ये संयुक्त रूप से कंठ ओष्ठ से उच्चरित होते हैं, इसलिए इनको क्या कहा गया है? कंठोष्ठ कहा गया है। इनका उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ है। अब अगला श्लोक देखिए। अर्धमात्रा तु कंठस्य एकार एकारयोर भवेत् ओकार ओकारयोर मात्रा तयोर विवृत संवृतम। तो अब कहते हैं कि मात्रा किसकी कितनी होती है उसके विषय में बताते हैं। तो एकार एकारयो और अर्धमात्रा तु कंठस्य एकार एकारयोर भवेत् ओकार ओकारयोर मात्रा तयोर विवृत संवृतम। और तो अब इसका अन्वय करते हैं कि एकार एकारयो ओकार ओकारयो च कंठस्य अर्धमात्रा मात्रा तु भवेत्। तो अब क्रम से देखिए, इसमें कहा अर्धमात्रा और मात्रा दोनों होती हैं, तो इनका क्रम यथाक्रम जो है अन्वय करेंगे। तो कहे कि एकार और ऐकार में जो मात्रा है वह कितनी है? कंठ की तो आधी मात्रा है। तो एकार और ऐकार में कितनी मात्रा है? कंठ की आधी मात्रा है। और ओकार औकारयोर मात्रा, ओकार और औकार में क्या है? मात्रा हो, पूर्ण मात्रा। मात्रा केवल यहाँ देखिए मात्रा मात्र दिया हुआ है, तो जहाँ पे केवल मात्रा मात्र दिया है तो वहां पर उसको क्या समझना चाहिए? एक मात्रिक। जब द्विमात्रिक त्रिमात्रिक इस तरह का विशेष निर्देश न किया गया हो, केवल मात्रिक कहा गया हो, तो मात्रिक मतलब एक मात्रिक, तो वहां पर क्या समझना चाहिए? ओकार और ओकार को वहां पे मात्रिक समझना चाहिए, मात्रिक अर्थात एक मात्रिक समझना चाहिए। तो वहां जो है कंठ की मात्रा एक मात्रा होती है ओकार और औकार में, और एकार और ऐकार में कंठ की आधी मात्रा होती है। तो
अर्धमात्रा तु कंठस्य एकार ऐकार्योर भवेत्। एकार ऐकार्यो कंठस्य अर्धमात्रा भवेत्। तो एकार और एकार में कंठ की कितनी होती है? आधी मात्रा होती है। और ओकार ओकारयोर तु मात्रा भवेत्। ओकार और ओकार में क्या होती है? एक मात्रा होती है कंठ की। और उनका भी विवृत और समृद्ध के भेद से उच्चारण साथ। वो कहते हैं कि तयोर विवृत समृद्धम, वह भी उनके भी विवृत और समृद्ध, ये दो नामकरण किए गए हैं। तो विवृत किसको कहते हैं? जिनका उच्चारण स्थान विवृत है वह विवृत कहे जाते हैं। और जिनका समृद्ध, जो थोड़े संकुचित होकर के उच्चारित होते हैं, वह समृद्ध कहलाते हैं। विवृत मतलब जो थोड़े खुल करके, विवार जिनका उच्चारण स्थान है वह विवृत, और संवार जिनका है वह समृद्ध। तो तयोर विवृत समृद्धम, तो एंग और आइज जो है यह क्या होते हैं? ए और आई जो है विवृत, और जो है तयोर विवृत समृद्धम। तो तयोह मतलब एंग ऐचोह, एंग और ऐच। तो एंग में, एंग का उच्चारण स्थान क्या है? विवृत है। और ऐच का उच्चारण स्थान क्या है? समृद्ध है। अब कहते हैं संवृतम मात्रिकम गेयम विवृतम तु द्विमात्रिकम घोषा वा समृता सर्वे अघोषा विवृता स्मृता। तो मात्रिकम संवृतम गेयम, जो एक मात्रिक जो हैं उनको समृद्ध समझना चाहिए। और द्विमात्रिकम तु विवृतम, पूर्व में भी देखिए जैसे कहा गया कि विवृत और समृद्ध उनका जो उच्चारण स्थान है, तो उसमें भी जो औ द्विमात्रिक, तो उनका क्या उच्चारण स्थान था? विवृत था। तो उसी तरह यहाँ भी कहते हैं कि समवृतम मात्रिकम गेयम विवृतम तु द्विमात्रिकम। तो मात्रिक अर्थात एक मात्रिक जो वर्ण है उसको समवृत समझना चाहिए, और द्विमात्रिकम तु विवृतम, और द्विमात्रिक जो वर्ण है उसको क्या समझना चाहिए? विवृत समझना चाहिए। और घोषा वा समृता सर्वे अघोषा विवृता स्मृता। और जितने घोष वर्ण हैं, घोष व्यंजन वर्ण हैं, उनका सबको क्या समझना चाहिए? घोषा व समृता। ये सभी समस्त जो घोष वर्ण हैं वह सब क्या है? समृद्ध हैं। और अघोषा विवृता स्मृता, और जो अघोष जो व्यंजन वर्ण है वह सब क्या है? विवृत हैं। तो देखिए लघु सिद्धांत कौमुदी में भी है ना कि हसह संवारा नादा घोषाश्च। तो घोष जो है उनका जो है प्रयत्न संवार, नाद और घोष बताया गया था। तो अर्थात वह नादस्वर से उच्चरित होते हैं और समृद्ध होते थे। और खरो विवारा श्वासा अघोषश्च, तो खर जो होते हैं उनका क्या होता है? विवाराह। तो वहां पे विवाराह उल्लिखित है, तो क्या होते हैं? वो विवृत होते हैं। तो सर्वे अघोषा विवृता स्मृता। तो जो खर हैं, खर जो व्यंजन वर्ण हैं और जो अघोष हैं वह सब क्या है? विवृत हैं। उनका जो आभ्यंतर प्रयत्न है वह क्या है? विवार है। यह सब विवृत वर्ण है। अब आगे चलते हैं। स्वराणाम उष्मणाम चैव विवृतम कर्णम स्मृतम तेभ्योपि विवृताम वैंगो ताभ्याम मैचो तथैव च। स्वराणाम अर्थात अचवर्णानाम। तो अचवर्णानाम जो है, और ऊष्मणाम स्वरों का अर्थात अचवर्णों का, और ऊष्म वर्णों का। तो ऊष्म कौन है? शलह ऊष्माणः।
तो श, श, स और ह, ये क्या है? ऊष्म है। तो अज वर्णों का और श, श, सहाम, ये जो तीनों शकार हैं, श, श, स और ह, इनका, अजवर्णों का और इनका विवृतम, इनका जो है क्या है? विवृत प्रयत्न है। यह स्वर और ऊष्म जो वर्ण है, इनका विवृत प्रयत्न है। और स्वराणाम ऊष्मणाम चैव विवृतम करणम श्रुतम। करण कहते हैं कि उच्चारण में जो सहायक होता है साधन, जो अत्यंत सहायक होता है, उसको करण कहते हैं। तो इनका जो है आभ्यंतर प्रयत्न क्या है? वह करण, जो उच्चारण स्थान सहायक, जो प्रयत्न कर, उच्चारण वर्णों के उच्चारण स्थान में क्या सहायक होता है? तो प्रयत्न सहायक होता है। तो यही क्या कहलाएंगे? यही करण कहलाएंगे। तो इनका जो है करण, वह क्या है? विवृत करण है। और उनमें भी तेभ्यो भी विवृताम एंगो ताभ्याम मैचो तथैव च। तो स्वरों का और ऊष्म वर्णों का विवृत प्रयत्न आभ्यंतर प्रयत्न है, और उन स्वरों में भी तेभ्यो भी विवृताम, उनमें भी विवृत्तर, किनका? तो एंग, ओ, ए और ओ, इनका जो है विवृत्तर, और ताभ्यामयचो तथैव च, और उससे भी अधिक किनका? ऐच, ऐच का विवृत तम। तो स्वरों का और ऊष्म संज्ञक वर्णों का विवृत, और एंग का, ए और ओ का विवृत्तर, और एच का विवृत तम, यह प्रयत्न है। अनुस्वार्यमानां च नासिका स्थान मुच्यते अयोगवाहा विज्ञेया आश्रय स्थान भागिनः। अब कहते हैं उच्चारण स्थान बताने के क्रम में आगे कह रहे हैं कि अनुस्वार यमानाम च, अनुस्वार का और यम का। तो यम बताया था कि पहले के जो 4 वर्ग हैं, उनका 5वां वर्ण यदि परे रहे तो पूर्व वर्ण के सदृश बीच में एक वर्ण का जो आगम हो जाता है, वह यम कहलाता है। तो वैसे वर्ण का और अनुस्वार, अनुस्वार का, तो कहते हैं अनुस्वार यमानाम च, अनुस्वार का और यम का। तो यम क्या है बता दिया हमने आपको। अनुस्वार और यम का स्थान नासिका, नासिका कहा गया है। अनुस्वार यमानाम च नासिका स्थान मुच्यते, इनका उच्चारण स्थान नासिका, इनकी उत्पत्ति नासिका स्थान से होती है। अयोगवाहा विज्ञेया, और अयोगवाहा विज्ञेया आश्रय स्थान भागिनः। तो अयोगवाहों का अर्थात अनुस्वार, विसर्ग, जीवामूली और उपधमानी, इनका उच्चारण स्थान उनके आश्रय भूत वर्ण में भी होता है। तो नासिका में तो होता है, और उनके आश्रय स्थान भागिनः अयोगवाहा विज्ञेया आश्रय स्थान भागिनः। तो ये जो अयोगवाह हैं, तो अयोगवाह क्या क्या है? तो अयोगवाह है अनुस्वार, विसर्ग, जीवामूली और उपधमानी। तो इनको अयोगवाह क्यों कहते हैं? कहते हैं कि न विद्यते योगा वर्ण समाम्नायेषु पाठः ये शामते अयोगा, वर्ण समाम्नाय में जिनका पाठ नहीं है वह क्या है? अयोगवाह हैं। ते चवाहा अयोगवाहा, और तो वो कौन है? तो अनुस्वार, विसर्ग, जीवामूली और उपधमानी, ये इनका जो है अयोगवाहा विज्ञेया आश्रय स्थान भागिनः, इनका जो स्थान है वह नासिका के साथ साथ ये जिस जिस वर्ग में आते हैं उन वर्गों का जो उच्चारण स्थान होता है, उन आश्रयभूत वर्ग का, वह भी इनका उच्चारण स्थान है। और श्लोक संख्या 23 देखिए।
आलाप वीणा निर्घोषो दंत मूल्य स्वरानुग अनुस्वारस्तु कर्तव्यो नित्यम भ्रो सशेष। तो आलाप वीणा निर्घोष, वीणा जो बनता है वह तुम्बी का फल होता है, उसके सुखा करके वीणा बनती है। तो तुम्बी फल वीणा के निर्घोष इव घोष यस्य आलापुनः वीणा, आलाप वीणा और आलापुनः वीणाया निर्घोष इव निर्घोष यस्य स आलाप वीणा निर्घोष। तो आलाप वीणा के निर्घोष के समान निर्घोष हो जिसका ऐसा, और दंत मूल्य है, और दांत के मूल, दंत मूल से जो समुत्पन्न होता हो, दांत दंतों के मूल निम्न भाग से जो उच्चरित होता हो, और स्वरानुग, स्वरों का अनुसरण करने वाला हो। तो ऐसा जो अनुस्वारस्तु, स्वरानुग अनुस्वारस्तु, ऐसा जो स्वरों, कैसा हो अनुस्वार, तो आलाप वीणा निर्घोष के समान जिसका घोष हो, जिसकी ध्वनि हो, और जो दंत के मूल से जो उच्चरित होता हो, और स्वरों का जो अनुगामी हो, ऐसा अनुस्वार ह्रोह सशेष नित्यम कर्तव्यम। ह्रोह मतलब हकार और रेफ तथा सशेष च नित्यम कर्तव्य। शकार शकार सकार परे रहते इनका नित्य उच्चारण करना चाहिए। कैसा अनुस्वार, तो आलाप वीणा निर्घोष की तरह, निर्घोष जिसका हो और दंत मूल से जो उच्चरित होता हो, स्वरों का जो अनुगामी करता हो, ऐसा अनुस्वार जिससे परे रहते ह और रेफ हो, तथा तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत स परे हो, तो वहाँ अनुस्वार का नित्य उच्चारण करना चाहिए।